यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था पावर पॉइंट के अंदर किसी भी स्लाइड पर ऑनलाइन पिक्चर कैसे लेते हैं, किसी भी स्लाइड पर वीडियो कैसे लगाते हैं, MP3 कैसे लगाते हैं, कोई भी अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने के बाद किसी भी स्लाइड पर लगाना हो तो कैसे लगाते हैं। और एक फीचर होता है एक्शन का, जिसका यूज करके एक स्लाइड को दूसरे स्लाइड के साथ लिंक करना हो तो कैसे करते हैं। और पावर पॉइंट में एक फीचर दिया हुआ है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज करके कंप्यूटर में हम जो भी काम करते हैं उसे रिकॉर्ड कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था और अभी तक की वीडियोज में मैंने पावर पॉइंट कंप्लीट करा दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की लाइव कंप्यूटर क्लास में मैं आपको बताऊंगा पावर पॉइंट कंप्लीट सीखने के बाद किसी भी फोटो को पावर पॉइंट वाली स्लाइड पर इंसर्ट करके एनिमेशन इफेक्ट कैसे लगाते हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया है विंडोज़ के बारे में। विंडोज़ के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, आज की क्लास में बताया हुआ है, जैसे वॉलपेपर चेंज करना, स्क्रीन सेवर लगाना, डेट एंड टाइम चेंज करना। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जब तक हम कंप्यूटर पर काम करते हैं हमें हमेशा यूज करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं और कंप्यूटर में काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास से। मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर ऑनलाइन फ़ोटो एल्बम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था आपको फिर स्लाइड नंबर, एक्शन, वीडियो, ऑडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, जो भी टॉपिक हमारा पावर पॉइंट में बचा हुआ था वो मैंने आपको करा दिया था लास्ट। और आज मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले एनिमेशन इफेक्ट के ऊपर। देखिए, यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट या पिक्चर पे कोई भी एनिमेशन लगाते हैं ना, यहाँ पे यूज करना पड़ता है हमें एनिमेशन टैब। तो अभी मैं विदाउट एनिमेशन टैब का यूज किए हुए एक सिंपल सा इफेक्ट लगाऊंगा। मैं यहाँ पे एक फोटो लेके आऊँगा रेबिट का, और यहाँ पे पेज के यहाँ कोने पे डाल दूंगा उसका खाना, जैसे कैरोट डाल दूंगा, गाजर, और वो खाने के लिए आएगा। कैसे आएगा तो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, मुझे यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक पेज चाहिए। तो इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे रीड करने के लिए ना, इस पर क्लिक करके इसका जो आउटलाइन है इस पर क्लिक करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है डिलीट की। यहाँ भी क्लिक किया और यहाँ से कर दिया मैंने डिलीट की। ठीक है, तो ये हमारा डिलीट हो गया टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे मुझे एक रेबिट का फ़ोटो चाहिए, तो कंप्यूटर में फ़ोटो नहीं है और मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन है पिक्चर ऑनलाइन, तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन ले लेता हूँ एक पिक्चर। यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने रेबिट। ठीक है, और ये फ़ोटो लूँगा मैं PNG में, ताकि बैकग्राउंड ना आए। PNG से क्या होता है, सिर्फ फ़ोटो आती है, बैकग्राउंड नहीं आता उसमें। और ये देखो रेबिट आ चुका है। तो यहाँ पे कोई भी एक अच्छा सा फ़ोटो ले लेता हूँ मैं, जैसे ये फ़ोटो सही लग रहा है मुझे। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने इंसर्ट पे। तो ये फ़ोटो डाउनलोड होके हमारे यहाँ पे PC पे आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे स्लाइड पे आ चुका है। और इसे करता हूँ मैं छोटा इस तरीके से। यहाँ पे इसके पैर वगैरह नहीं चलेंगे, ये तो एक फ़ोटो सिंपल सा है। और देखो मैं इसका यूज कैसे करूँगा तो समझना अच्छे से। यहाँ पे मैं बैक में ले गया इसे, पेज के बाहर। ठीक है, ये मेरी फ़ोटो यहाँ पर, इसे मैं ऊपर डाल देता हूँ टॉप में। और यहाँ पे पेज को मैं छोटा करता हूँ थोड़ा सा, ताकि यहाँ पे मैं आसानी से काम कर सकूँ। ये मैं पेज के बाहर ले गया। यहाँ पे ले आता हूँ मैं कैरोट का फ़ोटो। तो यहाँ पे इसे खाने के लिए ले आता हूँ। तो मैंने पिक्चर ऑनलाइन पे क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक करके, और यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने कैरोट। ठीक है, और PNG में चाहिए मुझे, PNG डाल देता हूँ साथ में, ताकि बैकग्राउंड ना आए। ठीक है, ये आ चुका है कैरोट। और ये दिया है इसका गाजर। यहाँ पे मैं कोई भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ, जैसे मैंने इसमें से ले लिया कोई अच्छा सा फ़ोटो, ये लेता हूँ फर्स्ट वाला, ये सही है। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से कर दिया मैंने इंसर्ट पे क्लिक। तो ये डाउनलोड होकर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये PNG फ़ोटो है। PNG फ़ोटो ध्यान रखना, PNG फ़ोटो से क्या होता है कि बैकग्राउंड उसमें नहीं आता है। और भी कोई फ़ोटो होगा तो उसमें बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन PNG में बैकग्राउंड नहीं आता हमारा। तो मैंने यहाँ पे लिया इसका गाजर खाने का, इसका खाने के लिए यहाँ पे इसे सेट कर दिया। अब ये जो यहाँ पे खरगोश है, ये यहाँ पे कूदते हुए आएगा। ठीक है, अपने पैरों से यहाँ से चलते हुए आएगा यहाँ तक। और कैसे आएगा तो मैं दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे करना है इस तरीके से क्लिक करके, और इसी स्लाइड का डुप्लीकेट लेना है आपको। तो डुप्लीकेट स्लाइड के लिए क्या करते हैं, होम टैब पे क्लिक करके ये दिया हुआ है न्यू स्लाइड का ऑप्शन, और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये हमारा डुप्लीकेट आ गया।
और यहाँ पे आपको थोड़ा सा आगे करना है। जब भी आप डुप्लीकेट करेंगे ना तो थोड़ा सा इसको आगे कर देना है। और कीबोर्ड से करने के लिए इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+D, डुप्लीकेट स्लाइड। ठीक है, ये मैंने इसको आगे कर दिया। तो दोबारा से करता हूँ Ctrl+Shift+D, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, Ctrl+Shift+D, ये यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है, बस डुप्लीकेट करना है ओनली। और यहाँ पे इसका थोड़ा सा आगे, यहाँ फोटो पे क्लिक करके और इसे आगे कर देना है। Ctrl+Shift+D, मैंने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया, Ctrl+Shift+D यहाँ पे कर दिया ऐसे, Ctrl+Shift+D। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जितने भी स्पेस देना है, कितनी दूरी पे आपको रखना है रख लेना। तो मैं अपनी कोडिंग यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड कर रहा हूँ, इसे मैं आगे कर रहा हूँ, ये देखो। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे लिया है। एक वीडियो होता है वो अलग है, यहाँ पे विदाउट एनिमेशन टैब का यूज़ किए हुए मैं यहाँ पे इसको आपको प्ले करके दिखाऊंगा कि ये खरगोश यहाँ पे अपने खाने के लिए आएगा गाजर को, और कैसे आएगा तो देखना। अभी मैं यहाँ पे ले आया डुप्लीकेट करते हुए। ठीक है, और यहाँ पे कर दिया Ctrl+Shift+D, और लास्ट वाले स्लाइड पर ये जो यहाँ पे गाजर दिया हुआ है, यहाँ पे खरगोश आ चुका है, और मैं इस पर क्लिक करके इसे करता हूँ मैं डिलीट, कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करके। तो ये खा चुका है। और खाने के बाद अगर आपको इसे वापस भेजना है तो आप भेज सकते हो, या फिर इसे बाहर निकालना है बाहर भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ये खा चुका है, हमने इसे डिलीट कर दिया यहाँ पे गाजर का फोटो। ठीक है, अब इसे करता हूँ Ctrl+Shift+D, और इस वाले स्लाइड पर इसे मैंने रोटेट कर दिया ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे इसे करता हूँ तिरछा। अब ये वापस जाएगा, तो वापस जाने के लिए आप जैसे मैंने यहाँ पे किया Ctrl+Shift+D वैसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इफेक्ट भी लगा सकते हैं। एनिमेशन टैब पे क्लिक करके यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक करना है, और ये दिया कस्टम पाथ। कस्टम का मतलब होता है कि इसमें आप अपने अकॉर्डिंग दिखा सकते हो कि इसे चलाना कैसे है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, ये देखो, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये ऐसे चलते हुए जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से बाहर डबल क्लिक कर दिया मैंने, ये देखो सीधा बाहर वापस। तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पे मोशन इफेक्ट कस्टम पैथ में जा करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट बनाया है, और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको चला यहाँ पे दिखाना हो, इसको लगा करके मोशन इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कस्टम पाथ। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब इसे मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये ऑटोमेटिक अपने आप खाने के लिए आएगा, अपने आप यहाँ से वापस भी चला जाएगा। कैसे जाएगा, तो इस पर मुझे टाइमिंग सेट करना है। ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करके, और जब हम प्ले कराते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था एडवांस स्लाइड के अंदर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको कैसे सेकंड स्लाइड प्ले कराना है, और माउस से क्लिक करने पर, या फिर ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे ये हमारा ऑटोमेटिक चलना चाहिए सभी स्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑन माउस क्लिक को अनचेक करना है, और आफ्टर पे क्लिक करके, और आपको यहाँ पे टाइमिंग सेट करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने 1 सेकेंड। ठीक है, और टाइमिंग सेट करने के बाद ना आपको यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करना है जरूर, ताकि सभी स्लाइड पे एक बार में सेट हो जाए 1 सेकेंड। ठीक है, अभी यहाँ पे एक ही स्लाइड पे है, ये पे हमने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है 20वें नंबर स्लाइड पर, तो सभी पे टाइमिंग सेट करना है। तो अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करके, ठीक है, बस आपको यहाँ पर अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देना है, तो सभी पे टाइमिंग सेट हो चुका है। और अब मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ। मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया F5 पे, स्क्रीन आ रहा है ना आपके पास, हाँ आ रहा है। तो यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ मैं F5, तो आप यहाँ पे देखना ये अपने आप चलते हुए आएगा, ये देखो। तो जितना आप टाइमिंग सेट करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग आपका ये वर्क करेगा। यहाँ पे फोटो में हटा देता हूँ अपना, बीच में क्लिक कर दिया मैंने, कीबोर्ड से प्रेस कर दिया मैंने F5, देखो यहाँ पे चलते आ रहा है। देख लेते हैं, लास्ट में पहुँच के वो अपना जो भी उसका खाना है खा लेगा। हमने तो लास्ट में इसे रीड किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये तो मैंने छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया आपको, बहुत सारे ऐसे काम है, एनिमेशन लगा करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और ये वापस यहाँ पे रोटेट करेगा, ये चला जाएगा वापस, ये चला गया। तो मैंने आपको एक सिंपल सा एक बताया है विदाउट एनिमेशन का यूज करके, और लास्ट में वापस जाने के लिए मैंने एनिमेशन लगा दिया यहाँ पर। तो एनिमेशंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, एक टॉपिक नहीं है, बहुत है इसमें। यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो एनिमेशंस, ठीक है। और ये दिया ना एड एनिमेशन, इसमें भी बहुत सारा है, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मोर इंटरेस्ट इफेक्ट, तो ये सब आपको पता होना चाहिए सारा पावर पॉइंट में काम करने के लिए। ठीक है, मैं सभी को अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ मैं,
ऐसा कर लोगे? अच्छा, ये समझ में आया आपको ये वाला? यस सर। हाँ, तो ये तो मैंने एक सिंपल सा छोटा सा बनाया बताया आपको। ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं, ये तो मैंने विदाउट एनिमेशन का बताया आपको। ठीक है, दो शेर को चलो दो, सर। दो शेर की फोटो ला करके आपस में लड़ाई करा सकते हैं। कार को यहाँ पे मुझे एक रोड बना करके और कार चलाना है वो भी कर सकते हैं। तो इसमें सारे इफेक्ट दिए हुए हैं, बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा इफेक्ट यहाँ पे है और कहाँ पे कैसे हम यूज करेंगे। तो करते करते आपको याद हो जाएगा, फिर आप कर सकते हो। और ज़्यादा आप यहाँ पे यूज करना ये वाला एड एनिमेशन, और ये तो दिया हुआ है बाहर में, और इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये देखो यहाँ पे दिया है बहुत सारा। अच्छा, ये क्लियर हुआ यहाँ पे पावर पॉइंट के अंदर जो बताया मैंने अभी आपको सभी को? यस सर। हाँ, आज मैं बताता हूँ आपको विंडोज़ के बारे में। चलो, तो यहाँ पे मैं पावर पॉइंट क्लोज कर देता हूँ। यहाँ कर दिया मैंने डोंट सेव, और यहाँ पे करता हूँ स्क्रीन शेयर। आज मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। देखो, कंप्यूटर में क्या होता है ना कि जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं या जब तक हम कंप्यूटर पे काम करते रहेंगे तो हमें विंडोज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। विंडोज़ में बहुत सारी फीचर्स होते हैं ऐसे जिसका यूज हमें हमेशा लाइफ टाइम तो करना पड़ता है। जब तक हम कंप्यूटर पे काम करेंगे ना, हमेशा हमें यूज करना पड़ता है। तो पहले म्यूट कर देता हूँ सभी को। तो विंडोज़ में क्या क्या होता है और बहुत सारे फीचर्स होते हैं हमारे जिसका यूज हमें करना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको स्क्रीन सेवर और वॉलपेपर के बारे में, और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा आज में। वॉलपेपर कैसे चेंज करते हैं पीसी के अंदर। तो आपको यहाँ पे ना डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है। जैसे ये वॉलपेपर लगा हुआ है ना, कोई दूसरा वॉलपेपर लगाना है तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और ये दिया पर्सनलाइज का ऑप्शंस, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और देखो यहाँ पे दिया ये फ़ोटोज़, आपको कौन सा लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया इस वाले फ़ोटो पर। ठीक है, बस फ़ोटो पे क्लिक कर दो, ये आपको वॉलपेपर यहाँ पे चेंज हो चुका है। देखो, मैं यहाँ फ़ोटो सेट कर देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे वॉलपेपर चेंज हो गया। अगर आपके कंप्यूटर में कोई ऐसा फ़ोटो सेव है पहले से, जैसे देखो यहाँ पे ये फ़ोटो डेस्कटॉप पे सेव है, मुझे इस वाले फ़ोटो को वॉलपेपर में लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, ये दिया पर्सनलाइज का ऑप्शंस, इस पर क्लिक कर दो, और यहाँ पे नीचे का ऑप्शन दिया ब्राउज का, इस पर क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे कंप्यूटर पार्ट ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे चला गया डेस्कटॉप पे, जहाँ पे भी फ़ोटो सेव है वहाँ पे क्लिक कर देना। तो मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है, और यहाँ पे फ़ोटो ये रहेगा। ठीक है, जैसे ये वाली फ़ोटो ले लेता हूँ मैं, इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे चूज पिक्चर पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा वॉलपेपर चेंज हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अगर आपको डेट एंड टाइम सेटिंग करना होगा ना, तो कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ डेट एंड टाइम, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। ये दिया हुआ एडजस्ट डेट एंड टाइम, इस पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे ऊपर टॉप में दिया हुआ है डेट एंड टाइम रीजनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, लेकिन उससे पहले ना मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप मैनुअल भी कर सकते हो। ये तो अलग से पैनल खुलेगा, आपको मैनुअल करना होगा ना। तो देखिए, अभी मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है सेट द डेट एंड टाइम मैनुअली। ठीक है, तो इसे आप ऑटोमेटिक को ऑफ कर दो और यहाँ पे क्लिक करो चेंज पे, ये बटन आपको शो करेगा। तो ये दिया हुआ है डेट और ये दिया है टाइम। ठीक है, एक तरीका और होता है, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो सर्च का बटन है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल और इंटर कर देना है। ये दिया हुआ है क्लॉक एंड रीजन, इस पर क्लिक करके और यहाँ पे आपको दिया हुआ है डेट एंड टाइम का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका एक पैनल खुल के आ जाएगा। नीचे यहाँ पे दिया हुआ है चेंज डेट एंड टाइम, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से भी डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ना कैलेंडर का फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डे पहले है, मंथ है उसके बाद, और यहाँ पे बाद में है ईयर। मान लीजिए आपको पहले दिखाना है मंथ दिखाना है और बाद में आपको डे दिखाना है, तो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है चेंज कैलेंडर सेटिंग, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये दिया हुआ है कैलेंडर सेटिंग शॉर्ट डेट है, ये लॉन्ग डेट है, सारा यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ है। ये टाइम के लिए है, मान लीजिए आपको देना है पहले मंथ उसके बाद डे देना है, तो यहाँ पे क्लिक करके और ये दिया है मंथ डे और ईयर, मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके, और यहाँ भी कर दिया ओके। बस ओके 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 करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे आ रहा है मंथ, उसके बाद है डे, फिर यहाँ पे है ईयर, यहाँ कोने लास्ट में। ठीक है, तो ये तो हो गया डेट एंड टाइम का
और देखो देखिए अब मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पे वॉलपेपर पहले चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे अच्छा लग नहीं रहा है, सभी आइकॉन हमें दिखाई देना चाहिए साफ साफ। मैंने पहले जैसे ही लगा दिया, पहले वाला अब दिखाई दे रहा है साफ साफ, ठीक है। देखो यहाँ पे जितने भी आइकॉन्स है ना, तो ये जो आइकॉन कभी कभी हमारा हाइड हो जाता है। तो कैसे हाइड होता है मैं दिखा देता हूँ। जैसे राइट क्लिक किया इस पर, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया व्यू का, और नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है शो डेस्कटॉप आइकॉन। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये सभी आइकॉन यहाँ पे हाइड हो चुके हैं। कभी गलती से मिस्टेक हो जाता है, क्लिक हो जाता है, लेकिन पता नहीं चल पाता कि हमारा आइकॉन गए कहाँ पर। अगर हम यहाँ पे कोई फोल्डर भी बनाएंगे ना, देखो फोल्डर बनाने के लिए आप राइट क्लिक करते हो, नीचे एक ऑप्शन दिया न्यू का, और यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो फोल्डर देखो यहाँ पे हमारा आ चुका है, लेकिन अब यहाँ पे शो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे जितने भी आइकॉन से सारा हमारा हाइड है। तो दोबारा से शो करने के लिए यहीं डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना, व्यू पे क्लिक करना, और यहाँ पे दिया हुआ है शो डेस्कटॉप आइकॉन, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका फोल्डर दिखा रहा है जो अभी हमने बनाया था, और सभी यहाँ पे आइकॉन आ चुके हैं। कभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ फोल्डर को, राइट क्लिक करके, और यहाँ कर दिया मैंने डिलीट, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो आइकॉन दिए हुए हैं, कभी कभी ये जूम हो जाता है, जूम गलती से हो जाता है, कंट्रोल दबा करके, और ये स्क्रॉलिंग करते हैं ना तो ये जूम हो जाता है, ऐसे इस तरीके से ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये जब भी कोई छोटा बड़ा हो जाए, अभी आपका आइकॉन है ना, ये आपने देखा होगा कि कभी कभी देखो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और ये दिया है व्यू का ऑप्शन, ये लार्ज पे क्लिक कर दिया तो ये काफ़ी बड़ा हो गया, और ये आगे पीछे भी हो गया है। दोबारा से सेट करना हो वैसे ही, तो यहीं पे राइट क्लिक करके डेस्कटॉप पे और व्यू में जाना, और यहाँ पे दोबारा से कर देना कि आपको कैसा दिखाना है, मीडियम में या फिर स्मॉल में। तो मुझे दिखाना मीडियम में, तो मीडियम पे क्लिक कर दिया। और देखो बहुत सारे फोल्डर या कभी भी हम डेस्कटॉप पे काम करते हैं तो हमारी फाइलें जो कुछ इस तरीके से हो जाती है, आगे पीछे 10 फाइलें यहाँ पे, 5 फाइलें यहाँ पर है, तो सभी को एक साथ सेट करना हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे जाना है सॉर्ट बाय में, और आपको यहाँ पे नेम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जितनी भी आपकी फाइलें जो इधर उधर होगी ना, वो एक सीरियल बाय यहाँ पे सेट हो जाएगी। तो ये तो हो गया डेस्कटॉप के बारे में। चलो अब मैं बताता हूँ यहाँ पर फोल्डर कैसे बनाते हैं। फोल्डर के लिए आप 2 तरीका यूज कर सकते हो, माउस से और कीबोर्ड से। यहाँ पे राइट क्लिक करके कहीं भी आपको फोल्डर बनाना हो, डेस्कटॉप पर या कहीं भी कंप्यूटर पीसी में, ठीक है, फोल्डर बनाते हैं ना किसी भी फाइल को सेव करने के लिए, ये जो फोल्डर दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, कहीं जहाँ भी फोल्डर बनाना है वहाँ पे राइट क्लिक करते हैं हम, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करते हैं हम न्यू पे, यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करते हैं हम, तो फोल्डर आ गया, और जो भी यहाँ पे देना है यहाँ पे फोल्डर का नाम दे देते हैं, जैसे दिया कंप्यूटर पार्ट्स। तो इसकी शॉर्टकट क्या होती है हमारी, Ctrl+Shift+N। कभी भी आपको फोल्डर बनाना हो ना पीसी के अंदर, तो आपको करना क्या है, Ctrl+Shift+N प्रेस करना है। यहाँ पे फोल्डर आ चुका है, और यहाँ पे आपको जो भी नाम देना दे दो, जैसे दे दिया मैंने लैपटॉप, ठीक है। तो कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज करना है Ctrl+Shift+N। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, Ctrl+Shift+N, तो फोल्डर हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे फोल्डर का नाम टाइप करना है और सेव कर देना है, ठीक है। चलिए मैं पूछ लेता हूँ एक बार, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ, आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। आपको मैं जितनी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको लाइफ टाइम काम आएगा। अभी तक जितनी भी क्लास हुई है ना, तो जितना अभी तक आपने सीखा हुआ वो काम नहीं आएगा आपका, जो मैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अच्छे से सिर्फ सीखते जाओ बस, ठीक है। किसी भी डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में अगर आपको स्क्रीन सेवर लगाना हो, स्क्रीन सेवर कब यूज होता है, जब आप स्क्रीन सेवर का टाइमिंग सेट कर दोगे, ठीक है, कि आपको कितनी देर में आपको स्क्रीन सेवर दिखाना है, और उतने देर तक अगर आप कंप्यूटर छोड़ देते हो, कंप्यूटर पे काम नहीं करते हो, तो फिर आपका स्क्रीन सेवर आपको यहाँ दिखा देता है। तो यहाँ पे जब मैं स्क्रीन सेवर सेव करूँगा तो आपको तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैं एक बार प्रीव्यू आपको दिखा दूँगा कि स्क्रीन सेवर लगाने के बाद कैसा आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर में डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, तो स्क्रीन सेवर कैसे लगाते हैं तो मैं आपको दिखा दूँ। अगर आपके पास विंडो 10 है तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाओ, यहाँ पे टाइप करो आप सेटिंग और इंटर कर दो। यहाँ पे आपको जाना है पर्सनलाइजेशन में। यहाँ पे
देखिए बैकग्राउंड का यहाँ पे टैब खुल चुका है ऑप्शंस। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है लॉक स्क्रीन पर, ठीक है, स्क्रीन सेवर लगाने के लिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रीन सेवर सेटिंग, आपको इस पर क्लिक करना है। और ये है स्क्रीन सेवर। आपको क्या लगाना है स्क्रीन सेवर में, जब आप कंप्यूटर छोड़ देते हैं ना, और यहाँ पे टाइमिंग नीचे देखो, यहाँ पे टाइमिंग भी दिया हुआ है कि कितनी देर के बाद आपका स्क्रीन सेवर आएगा। तो मिनिमम हमारा 1 मिनट का होता है। तो स्क्रीन सेवर में क्या लगाना है, तो यहाँ पे नन की जगह पर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, जैसे बबल्स, देखो बबल पे क्लिक किया। और एक बार मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे देखना, ये देखो कितने सारे बबल्स यहाँ पे आएंगे अभी, ये देखना बबल्स आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से जब आप 1 मिनट के लिए छोड़ दोगे कंप्यूटर में, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये यहाँ पे दिया वेट है, आपको यहाँ पे टाइमिंग सेट करना पड़ता है कि ये जो आपका स्क्रीन सेवर जो भी आप लगाएंगे तो आपको कितनी देर के बाद आपको वो स्क्रीन सेवर शो करना चाहिए। तो यहाँ पे 1 मिनट का हमें टाइमिंग दिया हुआ है। और बबल की जगह अगर आपको कोई नाम दिखाना हो आपको अपना, आपने देखा होगा आपका नाम भी चलते हुए आता है जब हम कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे टाइम दिया हुआ 1 मिनट है। तो मैं बबल्स की जगह पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ 3D टेक्स्ट पे, नाम टाइप करने के लिए। और देखिए नाम कहाँ पे टाइप करना है, ये सेटिंग का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये दिया कस्टम टेक्स्ट है, यहाँ दिया हुआ विंडो 10। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया जैसे शिवम कुमार, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। अब मैं इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको। अगर आप 1 मिनट के लिए कंप्यूटर छोड़ देंगे ना तो ऑटोमेटिक आपका इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, वो तो देखना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं स्क्रीन सेवर। और लगा करके और यहाँ पे टाइमिंग सेट कर देना और यहाँ पे कर देना अप्लाई, और उसके बाद ओके, ठीक है। तो यहाँ मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। एक बार मैं पूछ लेता हूँ, स्क्रीन सेवर आपको समझ में आया, दिखाई दे रहा है कि नहीं? स्क्रीन सेवर आया समझ में? यस सर। हाँ ठीक है, वो मैंने सोचा कि स्क्रीन सेवर दिखाई नहीं देगा वहाँ पर, चलो दिख रहा है, ठीक है। चलो समझते जाओ, बहुत सारी चीज़ें आज मैं बताऊँगा आपको, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जो हमेशा हम लाइफ टाइम तक यूज करते रहते हैं। अभी तो छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। चलो तो मैंने दोबारा सभी को म्यूट कर दिया। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको। इसके बाद सभी की प्रॉब्लम होती है कि सिस्टम स्लो चलता है। जब भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं ना, तो देखो जब नया कंप्यूटर होता है तो थोड़ा फास्ट चलता है, धीरे धीरे कंप्यूटर भी जितना भी हम काम करते रहते हैं तो कंप्यूटर हमारा स्लो जाता है। क्यों स्लो जाता है? हर कंप्यूटर में, चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, सभी में टेम्प्रोरी फाइलें ऑटोमेटिक स्टोर होती है। जिस तरीके से जब हम अपने घर में कोई भी काम करते हैं, हम अगर काम नहीं भी करते हैं, सुबह जब सफाई होती है ना तो कुछ ना कुछ कचरा जरूर निकलता है। तो उसी तरीके से कंप्यूटर में जब हम काम करते हैं ना, तो कंप्यूटर में जो भी हम फाइलें बनाते हैं, काम करते हैं, तो ऑटोमेटिक कुछ फाइलें इंक्रीज होती है, जिससे हमारा कंप्यूटर धीरे धीरे स्लो जाता है। तो जब भी आपका कंप्यूटर ऐसा लगता है कि आपको स्लो हो गया है, तो आज मैं आपको बताऊंगा 5 कोड जिसका आपको यूज करना अपने कंप्यूटर में, तो जिससे क्या होगा, आपका कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, और जो भी आपका कंप्यूटर स्लो हो गया होगा। तो क्या करोगे मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कीबोर्ड से सारा काम हमारा रन से होगा, ठीक है। रन आप लोगों को पता ही है। विंडो की के साथ आपको प्रेस करना है R। पहला कोड क्या है, आपको यहाँ पे टाइप करना है टाइम पे और इंटर करना है। ये जितनी भी फाइलें हैं, जो भी फाइल आपको मिलेगा सबको एडिट करना है, सबको। यहाँ पे कंट्रोल A करो, और देखो जब भी हम कोई चीज़ डिलीट करते हैं ना, कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करके, तो ये आपका जाता है किसमें, रिसाइकल बिन में। याद रखना, हमें यहाँ पे डायरेक्ट जितनी भी फाइलें यहाँ पे है सभी को एक बार में हमें डिलीट करना है। चलो यहाँ से डिलीट कर, जो अभी मैं डिलीट की प्रेस किया ना, तो वो चला गया हमारा रिसाइकल बिन में। तो याद रखना, हमें बार बार 2 जगह से डिलीट नहीं करना है, हमें एक बार में ही कंप्यूटर से पूरा डिलीट कर देना है। जो अभी हमने यहाँ पे डिलीट किया ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिसाइकल बिन में आ गया हमारा जब मैं डिलीट की प्रेस किया, ये देखो। और कुछ पहले की भी फाइलें हैं, तो यहाँ से भी हमें बार बार डिलीट करना पड़ेगा। तो कभी भी कोई भी ऐसी फाइल जिसे हमें डिलीट करना है लेकिन डायरेक्ट सीधा रिसाइकल बिन में भी ना जाए, तो उसके लिए क्या करोगे मैं बता देता हूँ। तो जो पहले अभी फाइल यहाँ पे जो आई है, ऐसा करता हूँ, कंट्रोल A करके और यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस कर दिया डिलीट की, और ये हो गया हमारा परमानेंट डिलीट, ठीक है, रिसाइकल बिन से। तो याद रखना, जो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा ना, तो यहाँ पे जो भी फाइल आएगी डिलीट करने के लिए कंट्रोल A प्रेस करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है परमानेंट डिलीट के लिए, यानी कि कंप्यूटर से डायरेक्ट डिलीट करने के लिए शिफ्ट डिलीट की, और यहाँ पे इंटर कर देना है। जब भी आप शिफ्ट डिलीट की प्रेस करेंगे ना, तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट।
दीज 3 फाइल से। यहाँ पे और भी फाइलें थी तो वो तो हमने डिलीट कर दिया था, तो जो हमने रिसाइकल बिन से भी कर दिया। तो यहाँ पे कर देते हैं हम यस, ठीक है। और देखो कभी भी इसमें कुछ फाइलें नहीं डिलीट होती है तो एक बार यहाँ पे डोंट डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम इस पर क्लिक करके और यहाँ पे स्किप कर देना, क्योंकि कुछ फाइलें हमारी विंडोज़ के साथ वर्क करती है, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना है, बस इतने आपको इसे छोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो गया टेम्प में से। फिर दोबारा से विंडो आर प्रेस करना है और यहाँ पे टाइप करना आपको परसेंटेज के साथ टेम्प पे, और लास्ट में भी लगाना है परसेंटेज। ये दूसरा कोड है हमारा, और इंटर कर दिया। कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल ए। यहाँ पे जितनी भी फाइलें देखो, ये बहुत सारी फोल्डर्स है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, बहुत सारी है। तो परमानेंट डिलीट करने के लिए कीबोर्ड से शिफ्ट डिलीट की। यहाँ पे आ चुका है मैसेज परमानेंट डिलीट का, तो यहाँ पे मैं करता हूँ यस। तो ये हमारी डिलीट हो रही है, देखो यहाँ कर दो कंटिन्यू। हमें सभी को ही डिलीट करना है, तो जो भी टाइम लगेगा यहाँ पे देख लेना। तो ये सब टेम्पररी फाइलें हैं जिससे हमारा कंप्यूटर स्लो जाता है। तो मैंने भी अपने सिस्टम को बहुत दिन से क्लीन नहीं किया था, तो आज आप लोगों को सिखा भी रहा हूँ, और सिस्टम की स्पीड भी थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही देखते रहो, अभी मैं बहुत सारी चीज़ आपको बताऊँगा। यहाँ तो मैंने पूरा लिस्ट बना रखा है कि आपको क्या क्या बताना है। शायद आज की क्लास में तो नहीं हो पाएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे कुछ चीज़ें। ये हो गया हमारा 2 कोड। तीसरा क्या करना है, दोबारा से आपको प्रेस करना है विंडो आर, रन ओपन हो गया, और यहाँ पे आपको टाइप करना है प्रीफेट्स से PREFETCH प्रीफेट्स, और इंटर करना है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी फाइलें दिखाई देगी, देखो कितनी सारी फाइलें हैं। ये सब कंप्यूटर में स्पीड को स्लो कर देता है, कंप्यूटर की स्पीड, और कुछ वायरस भी होता है इसके अंदर, ठीक है। वायरस भी डिलीट हो जाता है। तो कंट्रोल प्रेस करो और कीबोर्ड से शिफ्ट डिलीट की, और यहाँ पे आ चुका है परमानेंटली, तो यहाँ पे कर देते हैं यस। और यहाँ पे एक फाइल बच गया है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डू नॉट डू दिस फॉलो पे क्लिक करके और यहाँ पे स्किप कर दो। तो ये हो गया हमारा तीसरा कोड। अभी 2 कोड और है, 5 कोड होते हैं टोटल। विंडो बार प्रेस किया, सारा काम रन से ही करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है CMD, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 बार टाइप करना है CD डॉट डॉट, बैक आना है। यहाँ पे ड्राइव से बैक आना है हमें, CD डॉट डॉट, ठीक है। कहाँ तक बैक आना है, जब तक आपका यहाँ पे C ना आ जाए। और यहाँ पे आपको टाइप करना है क्लीन MGR और इंटर कर देना है। यहाँ पे आपसे पूछेगा ड्राइव, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है C ड्राइव, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। और देखो यहाँ पे ना ये कुछ फाइलें आपको दिखा देगा, यहाँ पे सभी पे क्लिक कर देना, आप सभी पे चेक लगा देना। और याद रखना, अगर आपने कोई चीज़ रिसाइकल बिन में डिलीट किया होगा ना, तो इसके अंदर कोई भी फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। यहाँ से याद रखना, आपको यहाँ से जो भी कोई फोल्डर आपने डिलीट किया होगा तो हमारा सीधा जाता है किसमें, रिसाइकल बिन में। तो यहाँ पे आपको सभी को चेक करना है। देखो रिसाइकल बिन भी यहाँ पे मैंने चेक कर दिया है। तो यहाँ पे अगर इसके अंदर कोई फाइल होगी तो यहाँ से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो सभी पे आपको चेक कर देना है और यहाँ पे ओके करना है, और यहाँ पे कर देना है डिलीट फाइल से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा C ड्राइव यहाँ पे क्लीन हो रहा है, जिसके अंदर हमारी विंडोज होती है। तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं, ठीक है। ये क्लीन हो गया हमारा। ये हो गया हमारा 4 कोड। अब क्या करना है, आपको यहीं पे टाइप करना है TREE, बस इतना टाइप करना है। पहले था क्लीन MGR, और ये हमारा 5वां कोड है ट्री, ठीक है। C ड्राइव के अंदर, यहाँ पे C ड्राइव हमारा है, और यहाँ पे कर देना इंटर। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस चलेगा, तो आपको यहाँ पे इसे चलने देना है जब तक ये चलेगा। लास्ट में आ जाएगा एग्जिट। ये आपकी कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज करता है, ठीक है, बढ़ाता है। तो देखो यहाँ पे रुक रुक के चल रहा है ना, तो इसी से पता चलता है कि हमारा कंप्यूटर का स्पीड स्लो है। देखो ये रुक रहा है, तो रुकना नहीं चाहिए। अगर हमारा कंप्यूटर का स्पीड फास्ट है तो ये ऑटोमेटिक सारी फाइलें एक बार में आपको रन करेगी, कहीं भी रुकेगा नहीं। तो ये कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। तो ये कब तक चलेगा, लास्ट में ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा एग्जिट। तो इसे हम चलने देते हैं। मेरी भी कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो गई है, कभी कभी मेरे को भी दिक्कत होता है। तो वो तो खैर जब याद आता है तो मैं हमेशा करते रहता हूँ, हफ्ते में 10 दिन में। डेली करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मत करना कि कंप्यूटर आपको स्लो चल रहा है तो डेली या हफ्ते पता चला दिन में 3 बार कर रहे हो या डेली कर रहे हो, तो डेली करने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में एक बार कर देना, बस एक बार बहुत होता है हफ्ते में। तो इसे देख लेते हैं कब तक चलता है। ज़्यादा नहीं लेगा टाइमिंग, 1 मिनट से कम ही लेगा। तो अभी यहाँ पे टाइम ले रहा है, तो मैं अभी यहाँ पे इसे बीच में ही क्लोज कर देता हूँ। तो याद रखना इस चीज़ को। तो मैंने इसे कर दिया क्लोज। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया 5 कोड। इतना करने के बाद ना आपके कंप्यूटर की स्पीड फास्ट हो जाएगी। चलिए आज मैं आपको एक लास्ट टॉपिक और बताता हूँ।
बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। देखिए, अच्छा पहले पूछ लेता हूँ एक बार कि सबको क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, मैंने 5 कोड बताया अभी सिस्टम के बारे में क्लीन करने के लिए, समझ में आ गया सभी को? कोड तो याद नहीं होगा, लेकिन बाद में वीडियो देख लेना, आपको याद हो जाएगा कोड। Yes. सर ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਵੀ ਦੋਗੇ ਕਿ ਆ ਮਿਸ ਇਹ टाइप करना है भी? हाँ, तो मैं अभी वो दे दूँगा, एक वीडियो सेट कर दूंगा ना अभी कंप्यूटर ग्रुप में, मैंने अलग से रिकॉर्ड किया हुआ है, आप एक बार कर लेना। नोट्स वगैरह नहीं थे होंगे जी? ठीक है, नोटपैड में मैं टाइप हाँ जी, टाइप करके सेंड कर दियो। हाँ, नोटपैड में मैं टाइप करके मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। कौन सा बोल रहे हैं? ਸਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਓਪਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਫਾਈਲ ਜੀ। तो मैंने फॉर्मूले सेंड तो कर दिया था। कहाँ सेंड किया सर? मेरे पास तो आया नहीं जी। आपके पास नहीं है? दोबारा सेंड कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैं अभी सेंड कर देता हूँ अभी कंप्यूटर ग्रुप में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना अभी। हाँ जी, करो जी। ठीक, हाँ बिल्कुल अभी कर देता हूँ। चलिए, तो आपको जो भी समझ में, जो भी मैंने आपको बताया आपको विंडोज़ के बारे में समझ में आ गया ना? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रखा है, अभी तो 10-15 चीज़ें और हैं, तो आज टाइमिंग कम है हमारे पास, तो मैं फिर आपको आगे सिखाऊंगा। सर कल करा दियो। हाँ, कल सैटरडे, कल क्लास करना है सभी को? कोई ना जी, कल करना है, कल सैटरडे में? यस सर। चलो जी ठीक सर, है, कर लेगा हाँ सर। ठीक है, फिर कल विंडोज़ के बारे में बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा ऐसे मेरे पास। सर टाइमिंग यही रहेगी। टाइमिंग, हाँ क्लास की टाइमिंग ही रहेगी 6 to 7। सर पता नहीं चलता, 6 तुरंत बज जाते हैं सर। हाँ, तो चलो कोई बात नहीं, कल भी क्लास होगा, कल मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, नई नई चीज़ें, ठीक है? और मंडे से हम सीखेंगे इंटरनेट। यस। हाँ, तो उसके लिए सर कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह सब डाउनलोड करनी पड़ेगी क्या? किसके लिए? वो इंटरनेट के लिए? नहीं नहीं, वो तो ब्राउजर होना चाहिए आपके पास, गूगल क्रोम। हाँ तो सर? है ना वो। हाँ हाँ, सर जो अपना पावर पॉइंट इंटरनेट वगैरह कोड्रो फोटोशॉप टैली वगैरह कराओगे तो ਤੁਸੀਂ सर्टिफिकेट भी दोगे कि नहीं जी? सर्टिफिकेट मिलेगा सभी का। सर टैली वगैरह भी बीच मेंशन होएगा ना? हाँ, वो सर्टिफिकेट मेंशन रहेगा पूरा, उसमें एडीसी लिखा होगा ना, एडवांस डिप्लोमा। सर्टिफिकेट में आपका लिखा होगा, देखो जो डिप्लोमा बनता है 1 साल का, हाँ जी। उसमें कोर्स का नाम नहीं लिखा होता है, उसमें लिखा होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छा देखो यहाँ पे कई बच्चों का ऐसे डिजाइन करके गया था प्रिंटिंग के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद होगा मेरे सिस्टम में, मैं एक बार देख लेता हूँ। स्टूडेंट सर्टिफिकेट, ये प्रियंका का है, ये है इसका है, हिमांशु का, महेश्वर का है। देखो महेश्वर का भी बना है, अभी बेसिक का बना है अभी महेश्वर का, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोगों का स्क्रीन आ रहा है? सर कौन सा सही रहेगा? ये देखो महेश्वर जी अभी बात करते हैं, हमारे स्टूडेंट जो आपसे ऑनलाइन है अभी। सर इस पे फोटो भी लगती है क्या? हाँ जी, फोटो भी लगती है महेश्वर जी। सर मेरे पास ना एक जो मैंने बनवाया था ना पैसे देके, और उसमें फोटो नहीं लगी हुई जी। नहीं, फोटो तो लगती, बिना फोटो का सर्टिफिकेट कैसे होगा? ये देखो, ये अभी इनका बना है, बेसिक का बना है महेश्वर सर जी। 200 रुपीज, इनको 2000 रुपीज भी ले ले इसने तो। अच्छा, देखो यहाँ पे ये दिल्ली, ये आपका ये है सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, यहाँ पे दिया हुआ है अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1918 का है, और ये कंप्यूटर सेंटर का नाम है मेरा, ये इनका रोल नंबर है, ये मेरा है रजिस्ट्रेशन नंबर, जहाँ से रजिस्टर्ड, हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है। इन्होंने कब मेरे पास ज्वाइनिंग किया था, यहाँ पे दिया हुआ है, ये इनका 3 मंथ का बेसिक होता है, तो सर्टिफिकेट इन MS ऑफिस, और यहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है। तो आपका यहाँ पे लिखा होगा एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कोर्स का नाम नहीं होता है, ठीक है? ओके सर, हाँ। उस विच ऑल ओवर सब कवर ही हो जाएगा जी। हाँ, जो भी मैं ऑनलाइन टेस्ट लूँगा, तो आपका कितना क्लियर किया आपने, उसके हिसाब से फिर आपका यहाँ पे ग्रेड लगेगा। ग्रेड मेरे को ही देना होता है, और आगे फिर मैं भेज दूंगा वहाँ पे। सर हम तो सारी क्लास के पे करते हैं, तो दोबारा तो नहीं पे करने पड़ेंगे सर्टिफिकेट के लिए? नहीं, सर्टिफिकेट के लिए कोई चार्ज नहीं देना है। ओके सर। हाँ, इन्होंने 20 में लिया है ना, तो इनको सर ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੀ? क्या ਜੀ ਤੁਸੀਂ सर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सर्टिफिकेट लेना आना पड़ेगा जी? नहीं, मैं आपको ईमेल पे दूंगा, ये ईमेल पे सेंड कर दूंगा, आप डिजिटल प्रिंट करा लेना इसका। ठीक है सर। हाँ, अच्छा सभी को समझ में आ गया ना? सर ये फोटो का सर कौन सा मुझे बना देना बेसिक का। क्लियर है ना आज का टॉपिक जो मैंने आपको बताया हुआ है? सर फोटो जी का सर। कौन सा? जी सर, क्लियर है। क्या बोल रहे हैं? फोटो सब कौन सा डाउनलोड करे? 7, 8 कौन सा? 8.1 फोटोशॉप है,
5 कर लेना, CS5। सर मेरे पास तो 70 करके दिखता है ना CS5 जी। CS6 कोई भी कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 5 जिसको आता है वो कोई भी कर ले, किसी पे भी काम कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, और आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? कल क्लास होगी आप लोग की, ठीक है? ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है जी, ओके बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट।